हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, मैं नीतीश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पेमदास। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेमदास। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेमदास क्या चीज़ है। जनरली गाइस, आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि पेमदास क्या है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइस, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा पेमदास क्या है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेमदास लिखा गया है ये जनरली क्या चीज़ है। तो पेमदास गाइस एक प्रकार का रूल्स है। जैसे हमारा बॉड मास रूल होता है, उसी तरीके से ये हमारा पेमदास भी एक रूल है। ठीक है, तो जनरली मैं आपको गाइस बता दूं कि ये जो पेमदास है ये हमारे इंडिया में यूज नहीं होता है। इसलिए हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनको पेमदास नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेमदास क्या चीज़ है। ओके, तो देखिए, अब हम बात करते हैं पेमदास। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ पेमदास मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पेमदास। मैं लिख देता हूँ ये आपका लिख गया है क्या, पेमदास। ठीक है, ये आपका पेमदास लिख चुका है। अब देखिएगा, इस जैसे हमारा बॉड मास रूल होता है, ठीक है, उसी प्रकार से हमारा पेमदास भी एक रूल होता है। तो अब देखिए ये रूल कैसा होता है। अब मैं आपको बता दूं, MDAS यानी पेमदास। अब देखिए P= हमारा क्या होता है। तो P= हमारा क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। P= हमारा ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। कोष्ठक, ठीक है। अब कोष्ठक हमारा कितने प्रकार का होता है, तो हम ये जान लेते हैं कि कोष्ठक हमारा कितने प्रकार का होता है। तो कोष्ठक हमारा 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है रेखा कोष्ठक, और फिर नंबर 2 पर आता है हमारा छोटा कोष्ठक, फिर नंबर 3 पर हमारा आता है मंझला कोष्ठक, और नंबर 4 पर आता है हमारा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यानी कि ये हमारा नंबर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं गाइस। एक रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, 4 प्रकार के हमारे कोष्ठक होते हैं। ये चीज़ हमें पता चल गई है कि यानी P= ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, और कोष्ठक हमारे होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो P का मतलब हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं E= क्या होता है। तो देखिए E= हमारा होता है घातांक। क्या होता है, घातांक। P= होता है हमारा घातांक, और घातांक यानी कि क्या चीज़ होता है। जैसे घातांक मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर लगा दी जाए तो उसे घातांक कहते हैं। जैसे a की पावर n कर दी जाए, तो ये देखिए a की पावर हमने क्या कर दी, n, तो यहाँ पर घात चढ़ चुकी है, तो यही हमारा होता है घातांक। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई है कि E= होता है घातांक। ठीक है, अब हम बात करते हैं m। तो M= क्या होता है गाइस, M= होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। और गुणा का जो चिन्ह होता है, जो गुणा का चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। ये तो सभी लोगों को जनरली पता होगा, क्योंकि हम बचपन से गुणा भाग जोड़ घटाना सीखते आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब देखिएगा इस D= क्या होता है। तो D= हमारा क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। और डिवाइड अगर हम बोलें तो डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गाइस डिवाइड को हम हिंदी में बोलते हैं भाग। ठीक है, अब इसका जनरली जो चिन्ह होता है यानी सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जैसे अब इसका जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो इस प्रकार से दिया रहता है, जैसे 5/10। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन दिया जाता है। और गुणा का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे
3 × 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 करोगे तो कितना आएगा 6, और जब इसको भाग दोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2, क्योंकि 5 × 5 5 दूना के 10। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है ए इक्वल टू हमारा होता है एडिशन। ठीक है, क्या होता है, एडिशन होता है, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा। अब इसका क्वेश्चन जैसे जोड़ है तो जोड़ किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे 5 + 2 = 7। ठीक है, 5 + 2 = 7। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन दिया गया होता है। अब देखिए एस इक्वल टू आपका क्या होता है, तो एस इक्वल टू आपका होता है सब्सट्रैक्ट। क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वल टू होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। और अब बात करें घटाना का जो चिन्ह होता है गाइस इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसको ऐसे दिया जाता है, जैसे 3 - 4 करोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 1। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया होता है। तो गाइस ये रहा हमारा पेमदास रूल। इसी प्रकार से हमारा होता है बोर्ड-मास रूल। क्या होता है, बोर्ड-मास रूल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पेमदास की। देखिए जैसे हमारे बोर्ड-मास में रूल में क्या होता है, B = ब्रैकेट होता है। ठीक है, O = ऑफ, यानी ब्रैकेट को ओपन करना होता है। ठीक है, उसके बाद M = मल्टीप्लाई, D = डिवाइड, A = एडिशन, S = सब्सट्रैक्शन, यानी बोर्ड मास। सेम यही चीज़ होती है उसमें भी, सिर्फ क्या नहीं होता है, ये घातांक नहीं होता और ये P नहीं होता। ठीक है, P की जगह यहाँ पर बोर्ड मास रूल में B होता है, क्योंकि B = ब्रैकेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो घातांक दिया गया है, घातांक की जगह पर हमारा O होता है, जिससे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, और ऑफ होता है, ऑफ मतलब का, और का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो पेमदास और बोर्ड मास एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि पेमदास का यूज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया जाता है, और बोर्ड मास रूल का यूज जो है इंडिया में किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी। इसीलिए गाइस हमें नहीं पता था कि पेमदास क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जनरली इसका यूज कभी हुआ ही नहीं है। तो गाइस जनरली आपको पता चल चुका है कि पेमदास का यूज कहाँ होता है और कैसे पेमदास का रूल है। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन, जो पेमदास के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में 3 × 2 + ब्रैकेट में 6 - 2, फिर मंझला ब्रैकेट 2 + 4, फिर छोटा कोष्ठक 2 - 4, फिर ब्रैकेट को ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए आपका ये 2 दिख रहा है, यही आपका होता है घातांक। और जो हमारा जनरली बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास रूल में अगर इसको हम क्रॉस कर दें यानी हटा दें तो ये हमारा बोर्ड मास रूल का स्ट्रक्चर बन जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, और अगर ना हटाएं तो हमारा पेमदास क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेमदास के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को गाइस कर दीजिएगा एक लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस।